हेलो। हाय। आज हम एक शॉर्ट हैंड इफ एल्स कैसे लिखते हैं पाइथन में वो सीखेंगे। सो आज है लेक्चर 31। तो विल सी कि शॉर्ट हैंड कैसे लिखा जाता है। शॉर्ट हैंड मतलब शॉर्टकट में इफ एल्स कैसे लिखा जाता है पाइथन में। उसको टर्नरी एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, टर्नरी कंडीशनल एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, उसमें रूल्स क्या होते हैं कि अगर आप शॉर्ट हैंड इफ एल्स लिखते हैं तो उसमें इफ और एल्स दोनों होना चाहिए, खाली इफ नहीं चलेगा। ठीक है, कंडीशन हमेशा बीच में आएगी। हमेशा वो एक वैल्यू रिटर्न करेगा, स्टेटमेंट रिटर्न नहीं करेगा। एक सिंपल कंडीशन होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स में ये काम में नहीं आता है। अगर यूज किए तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और ये कौन से भी डेटा टाइप में काम करता है, बुलियन, बाद में इंटीजर, फ्लोट, सब में काम करता है। तो पहले हमें एग्जांपल देखते हैं। ये मैंने कोड लिखा हुआ है, इसको बाद में हम देखेंगे। तो हमें देखेंगे कि सिंपल एक एग्जांपल के मदद से कि क्या होता है सिंपल एलसिफ, सॉरी शॉर्ट हैंड एलसिफ। तो ये मैंने एक नॉर्मल है, इसमें मैंने लिखा है एक नॉर्मल एलसिफ और नॉर्मल साइन आएगा यहाँ पे। नॉर्मल मतलब नॉर्मल एलसिफ एंड शॉर्ट साइन मतलब शॉर्ट एलसिफ में क्या वैल्यू आता है। तो हमने यहाँ पे मैंने एक्स को -1 कंसिडर किया है। और यहाँ पे नॉर्मल एलसिफ लिखा है कि अगर एक्स 0 से ग्रेटर है तो पॉजिटिव, अगर 0 से छोटा है तो नेगेटिव। और नॉर्मल साइन मतलब ये नॉर्मल इफ एल्स में यूज कर रहा हूँ। सिमिलरली शॉर्ट हैंड में कैसे होता है, साइन पॉजिटिव मतलब ये अगर ट्रू होगा तो साइन को पॉजिटिव वैल्यू असाइन हो जाएगी, और ये फॉल्स हुआ तो ये साइन को नेगेटिव वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो ये कैसे मैंने बोला था कि हमेशा इफ एल्स में होना चाहिए, इफ और एल्स दोनों होना चाहिए रूल्स में देखो। बाद में कंडीशन बीच में होनी चाहिए, हमेशा वो वैल्यू रिटर्न करेगा, ये सिंपल होना चाहिए, और कौन से भी डेटा टाइप में साथ काम करता है। तो मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो देखो आउटपुट क्या आया, शॉर्ट हैंड साइन इज नेगेटिव एंड सॉरी नॉर्मल साइन मतलब ये नॉर्मल अगर यूज करते हैं फिर उससे भी नेगेटिव आ रहा है वैल्यू एक्स का, अगर एक्स -1 है तो। और यहाँ पे भी नेगेटिव आ रहा है। तो इसमें वैल्यू में कोई चेंज नहीं है अगर आप शॉर्ट करोगे या फिर नॉर्मल यूज कर रहे हो। बट इसमें सिंपल बन जाता है, अगर सिंपल कंडीशन यूज कर रहा है तो उसमें ही सब कुछ आ जाता है, कोड छोटा हो जाता है और सिंपल हो जाता है पढ़ने में। तो मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसको हम यूज़ करने का कोशिश करेंगे कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है। तो मैं प्रोग्राम में यूज़र का, स्टूडेंट का नाम ले रहा पूछ रहा हूँ, फिर स्टूडेंट के मार्क्स पूछ रहा हूँ, और पूछ रहा हूँ स्कॉलरशिप है कि नहीं। अगर यहाँ पे भी देखो ये बाइनरी कंडीशन हो, सॉरी बुलियन ये कंडीशन हो गई कि यहाँ पे अगर स्कॉलरशिप यस है और यस मैच हो रहा है तो इसको यस मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। अगर नो मिल जाएगा तो इसको फॉल्स मिल जाएगा, स्कॉलरशिप फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने टर्नरी मतलब शॉर्ट हैंड इफ एल्स कैसे यूज किया हुआ है, ग्रेड इक्वल टू, अगर ए है, एक जब इफ इफ अगर 90 के ग्रेटर है तो ए हो जाएगा, 80 के ग्रेटर है तो बी हो जाएगा, 70 के ऊपर है तो सी हो जाएगा, और 50 के ऊपर है तो डी हो जाएगा, नहीं तो एफ ग्रेड मिल जाएगा। बाद में वो पूछ रहा है रिजल्ट पास है या फेल है। इफ अगर मार्क्स 50 के ऊपर हैं तो ये पास हो जाएगा बंदा, वरना ये बंदा फेल है या फिर बंदी जो भी है फेल है। तो यहाँ पे हमने एक फ़ी कैलकुलेशन किया है, अगर स्कॉलरशिप है तो डिस्काउंट मिलेगा, स्कॉलरशिप नहीं तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा बेस फीस में। तो ये नॉर्मल बेस फीस इतनी रखी हुई है। अगर 0.5 इज स्कॉलरशिप, अगर स्कॉलरशिप है तो डिस्काउंट 0.5 हो गया, अगर स्कॉलरशिप नहीं है तो डिस्काउंट 0 हो गया। और एक कैलकुलेशन किया है हमने, बेस फीस इंटू 1% डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट अगर 0.5 तो 0.5 से फाइनल फी कम हो जाएगी। तो ये नॉर्मली प्रिंट किया हुआ है। तो हम प्रोग्राम को रन करते हैं। स्टूडेंट का नाम मैंने लिखा है ए, मार्क्स लेट्स सी 85, स्कॉलरशिप होल्डर है क्या तो मैंने यस डाला। तो देखो स्टूडेंट का नाम ये आया, मार्क्स इतने आए, ग्रेड बी आया। देखो अगर बी 90 के नीचे है बट 85 के ऊपर है तो 80 के ऊपर है तो बी ग्रेड आया, रिजल्ट पास है और डिस्काउंट मिला उसको 0.5%। अगर मैं इसको बी लिखता हूँ, मार्क्स 34 करता हूँ, स्कॉलरशिप होल्डर ऑब्वियसली नहीं है वो। तो देखो क्या आया, बी, मार्क्स 34, ग्रेड एफ, फेल एंड डिस्काउंट फाइनल फी, कोई डिस्काउंट नहीं, उसको पूरी की पूरी फी भरनी पड़ेगी। तो ये है आज का प्रोग्राम। तो आपका प्रोग्राम कैसे लगा मुझे कमेंट्स में लिखिए, आपको फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।